तो मैं चाहता हूं क्यों ना गर्मियों की ब्रीडिंग प्रोग्रेस आप सभी को दिखाने के साथ साथ में मैं मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ आप सभी को बताऊं कि क्या एक्सपेरिमेंट में करना चाह रहा था और उसका क्या रिजल्ट मेरे पास में आया। दोस्तों मैंने इस एक बच्चे को उठाया है जो कि अफ्रीकन लव बर्ड का बच्चा है। दोस्तों गर्मियों में काफी जरूरी है कि बच्चों के आप देखेंगे चोंच के ऊपर, आइज के ऊपर ये गंदगी चिपक जाती है, इसको समय समय पर साफ करना। दोस्तों कभी कभी मुझे ये लगता है कि हम सभी पक्षी प्रेमी भाइयों के चेहरे पे जो रौनक ब्रीडिंग सीजन के दौरान रहती है वो ऑफ सीजन में नहीं, क्योंकि इस समय हमारा बर्ड कोई भी ब्रीडिंग नहीं कर रहा होता है। इस समय हमारे पास में ब्रीडिंग देखने के लिए कुछ नहीं होता। ब्रीडिंग सीजन में तो मैं खुद भी कभी आपको बजीज पैरेट की ब्रीडिंग दिखाता हूँ, कभी अफ्रीकन लव बर्ड की, तो कभी कॉकटेल बर्ड की, तो इस तरीके से, तो कभी फिंच बर्ड की। लेकिन अभी मेरे बर्ड सेटअप पर भी कहाँ ब्रीडिंग है, क्या दिखाऊं मैं आप सभी को। मेरे द्वारा समय समय पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसके दौरान गर्मियों में भी कुछ जोड़ों से मैं ब्रीडिंग लेता रहता हूँ। जैसे इन गर्मियों एक कॉकटेल बर्ड का जोड़ा ब्रीडिंग कर रहा है, तो एक हमारा अफ्रीकन लव बर्ड का जोड़ा ब्रीडिंग कर रहा है। तो मैं चाहता हूं क्यों ना गर्मियों की ब्रीडिंग प्रोग्रेस आप सभी को दिखाने के साथ साथ में मैं मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ आप सभी को बताऊं कि क्या एक्सपेरिमेंट में करना चाह रहा था और उसका क्या रिजल्ट मेरे पास में आया। गर्मियों के दौरान अफ्रीकन लव बर्ड कैसी ब्रीडिंग करते हैं, क्या परेशानियां आती है और कॉकटेल बर्ड की ब्रीडिंग में क्या परेशानियां आती है। वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि गर्मियों में ब्रीडिंग बंद करने के दो कारण होते हैं। एक तो इतना टेम्परेचर हाई रहता है और हमारे राजस्थान में तो कहना ही क्या कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान अधिक होने की वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक रहती है और इस बार की गर्मी ने तो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों दूसरा कारण होता है कि लगातार जो हमारे बर्ड ब्रीडिंग कर रहे होते हैं उनको ब्रीडिंग से रेस्ट देना जरूरी होता है। तो ऑफ सीजन का ये समय होता है लगभग 3 महीने का, जिस समय हम अपने बर्ड को ब्रीडिंग से रेस्ट देते हैं, बर्ड को छोड़ते हैं अपनी खुद की हेल्थ बनाने के लिए। तो ये आप देखें कि बजीज पैरेट का साइज काफी अच्छा हो गया है। इस दौरान बर्ड खुद डाइट खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, हमारे द्वारा दिए गए आयुर्वेदिक कैल्शियम ब्लॉक खा रहे हैं। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पिछले 7-8 सालों से मेरे द्वारा अपने खुद के तरीके से आयुर्वेदिक होममेड कैल्शियम ब्लॉक बनाए जा रहे थे, जिनको अभी मैंने काफी क्वांटिटी में बनाना शुरू कर दिया है। तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं हमारे आयुर्वेदिक कैल्शियम ब्लॉक, जो कि 5 तरह के आयुर्वेदिक कैल्शियम पाउडर को मिलाने के साथ साथ में लगभग 8-10 तरह के नेचुरल कैल्शियम के पाउडर, मिट्टियां वगैरह मिलाकर हमने तैयार किए हैं, जो कि बर्ड की हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। ये कैल्शियम ब्लॉक बर्ड को ब्रीडिंग के लिए तैयार करने के साथ साथ में बर्ड की हेल्थ भी बनाते हैं, बर्ड का डाइजेशन सिस्टम भी सही रखते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें हमने इनके अंदर ऐड की है। आयुर्वेदिक कैल्शियम का फायदा यह है कि जब जंगलों में हमारे बर्ड रहते हैं तो उनके कैल्शियम की कमी नेचुरल कैल्शियम को खाकर पूरी होती है, और हमारे बर्ड पर आयुर्वेदिक कैल्शियम लोग इसलिए अधिक काम करते हैं क्योंकि आयुर्वेदिक कैल्शियम लोग नेचुरल चीजों को कलेक्ट करके बनाए जाते हैं। तो दोस्तों एक बार आप हमारे आयुर्वेदिक कैल्शियम लोग जरूर मंगवाएं और अपने बर्ड को दें, ताकि अगले ब्रीडिंग सीजन के लिए आपके बर्ड तैयार हो। और जैसे ही ब्रीडिंग सीजन शुरू होगा उससे पहले आपके फीमेल बर्ड कैल्शियम लोग काफी ज्यादा खाएगी। और हमारा कैल्शियम लोग बिल्कुल मुलायम होने के साथ साथ में इसका वजन होता है 120 से 150 ग्राम के समथिंग, और 10 पीस का बॉक्स आता है। आप मिनिमम 1 बॉक्स भी मंगवा सकते हैं। काफी भाइयों का कहना होता है मोहित भाई हमें 3 पीस या 5 पीस ही चाहिए, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कैल्शियम ब्लॉक खराब नहीं होते हैं अगर इनको धूप नहीं लगती है, अगर इनको पानी नहीं लगता है। और दोस्तों हमारा कैल्शियम ब्लॉक पैकिंग में इस तरीके से पैक किया जाता है कि जब यूज करना हो तभी इसको आप खोलें, अदरवाइज ये खराब नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर पन्नी रहती है, प्लास्टिक की कवर्ड रहता है पूरा,
तो आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करें। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, सिटी का पिन कोड नंबर और घर का प्रॉपर एड्रेस भेजने के साथ में आप ऑर्डर बुक करें। धन्यवाद। दोस्तों इस तरफ हमारे बजीज पैरेट है, पाइनएप्पल कन्यूर, सन कन्यूर, और यहाँ आप जानते हैं कि ये एक सेपरेट केजेस है जहां पर ढेर सारे जोड़ों के द्वारा ब्रीडिंग सीजन में ब्रीडिंग चलती है, लेकिन अभी तो ब्रीडिंग का ऑफ सीजन है। लेकिन दोस्तों यहाँ इस पिंजरे में लव बर्ड्स का एक जोड़ा है जो कि मैं आप सभी को दिखाता हूँ। उससे पहले आप देखें, यह है समुद्री जाग कटल फिश बोन, जो कि मेरे बर्ड काफी शौक से खाते हैं। दोस्तों ये आप देखें, कटल फिश बोन काफी शौक से खाते हैं, और इसके नीचे जस्ट लगा हुआ है हमारा आयुर्वेदिक कैल्शियम ब्लॉक, जिसकी शेप बिगाड़ दी इन बर्ड ने खाते खाते, क्योंकि ये बर्ड जो है वो काफी शौक से इसे खाते हैं। तो चलिए दोस्तों धीरे से खोल लेते हैं ब्रीडिंग बॉक्स को, और ब्रीडिंग बॉक्स का खुलने का संकेत मिलते ही बर्ड आप देखें कि बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ये आप देखें, दोनों ही बर्ड बाहर निकल चुके हैं और बहुत खूब लाजवाब। अंदर 2 बच्चे हैं, लेकिन मुझे एक चींटी भी दिखाई दे रही है। तो गर्मियों के समय चींटियां खूब सारी आती है, तो इनसे भी बच्चों को बचाना होता है। दोस्तों क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ती है मैं गर्मियों के समय में आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले आप बच्चों को देखें। दोस्तों मैंने इस एक बच्चे को उठाया है जो कि अफ्रीकन लव बर्ड का बच्चा। दोस्तों आप देखेंगे इसके कोठे में पूरी फीड है प्रॉपर, और बच्चा ज्यादा कमजोर भी नहीं है। और दोस्तों एक बच्चा ये रहा। दोस्तों गर्मियों में काफी जरूरी है कि बच्चों के आप देखेंगे चोंच के ऊपर, आइस के ऊपर ये गंदगी चिपक जाती है, इसको समय समय पर साफ करना। और बाकी दोस्तों आप देखेंगे ये रेड आइस बच्चा है, मुझे लगता है कि ये बच्चा एल्बिनो लव बर्ड्स का होगा, क्योंकि ये हमारे जो बर्ड है ये स्प्लिट है। इससे पहले भी इन बर्ड ने एल्बिनो के बच्चे निकाले थे, तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बर्ड सेटअप पर एल्बिनो लव बर्ड का फिर एक बच्चा निकलेगा। तो जल्दी से इसे रख देते हैं। दोस्तों इस समय सबसे बड़ी एक समस्या ये आती है कि बर्ड सेटअप पर चींटियां काफी ज्यादा होती है, तो चींटियों से आप अपने बर्ड के बच्चों को बचाएं। चींटियों से बर्ड के बच्चों को बचाना काफी जरूरी है। तो इसका इलाज दोस्तों मुझे भी करना होगा कि आज मैं ब्रीडिंग बॉक्स में 2 चींटियां दिखी है। इसी के साथ ही दोस्तों दूसरा कि आप अगर गर्मियों में बर्ड से ब्रीडिंग लेते हैं तो समस्या आती है कि गर्मी की वजह से बच्चे मर जाते हैं, तो मटकियों में ब्रीडिंग बॉक्स में क्रॉस वेंटिलेशन का होना काफी जरूरी है। क्रॉस वेंटिलेशन किस तरीके से होगा कि ब्रीडिंग बॉक्स में गोल सुराख करके 3-4 तरफ आप क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था रख सकते हैं। गर्मियों में क्या होता है कि आपके बर्ड जो है वो छोटे बच्चों पर नहीं बैठ पाते हैं, बच्चों को हीटिंग नहीं दे पाते हैं, अंडों पर नहीं बैठ पाते हैं, बच्चों को समय पर फीडिंग नहीं करवा पाते हैं, या फिर बच्चों को जो है पानी की फीडिंग ज्यादा करवाते हैं। इस तरह की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है गर्मियों के समय में। गर्मियों के समय में डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ जाता है बच्चों का, इस वजह से बच्चे काफी कमजोर होते हैं, बच्चों में अच्छा रुआ नहीं आता। तो ये कारण होते हैं गर्मियों में ब्रीडिंग नहीं लेने के। दोस्तों गर्मियों में लव बर्ड से ब्रीडिंग लेकर के कुछ चीजें मुझे नोट करनी थी, जो कि मैं रेगुलर कर रहा हूँ। हर रोज मेरी इन बच्चों पर नजर रहती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप सभी को बताया जाए। इस बहाने आप सभी गर्मियों के मौसम में ब्रीडिंग भी देख लेंगे और कुछ बातें भी जरूर सीख जाएंगे। और दोस्तों बाकी आप जानते हैं कि बर्ड जब रेगुलर ब्रीडिंग करते हैं तो बर्ड जो है वो कमजोर हो जाते हैं, इस समय अच्छी ब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं। जहां हमारे लव बर्ड 4-5 बच्चे निकालते हैं, वहां गर्मियों में 2 बच्चे लेकर के बैठे हुए हैं, तो ये भी एक माइनस पॉइंट रहता है गर्मियों में बर्ड से ब्रीडिंग लेने का। दोस्तों आप देखें ये वो जोड़ा है जिसका डीएनए भी हमने करवा रखा है। ये दोस्तों व्हाइट पेस्टल, ब्लू पेस्टल, ये काफी टाइम पहले मैं 2 जोड़े लेकर आया था जो कि एल्बिनो के भी बच्चे निकालते हैं। ये स्प्लिट है एल्बिनो के। तो दोस्तों इनको लाने के बाद में इन्होंने इतनी अच्छी ब्रीडिंग हमारे बर्ड सेटअप पर की कि आज हमारे पास में ऐसे काफी सारे बच्चे हो गए। अगर कोई भाई लोकली राजस्थान से है, बीकानेर के आसपास के एरिया से है, तो आप मुझसे व्हाइट पेस्टल लव बर्ड्स के बच्चे भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास में काफी सारे बच्चे हैं इन लव बर्ड्स के। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को बताता हूं कि हमारे बर्ड सेटअप पर एक जोड़ा कॉकटेल बर्ड भी ब्रीडिंग कर रहा है। दोस्तों हुआ ये था
कि लास्ट में जब हमने कॉकटेल बर्ड को अलग किया था उस समय हमने सभी अंडों की फर्टिलिटी चेक की थी। तो एक अंडा दोस्तों बिल्कुल फर्टाइल था, हमें लगा कि 3-4 दिन में बच्चा आ जाएगा। तो उस अंडे को हमने एक जोड़े के नीचे रख दिया और कुछ टाइम में बच्चा भी निकल गया और बच्चा बड़ा भी हो रहा है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आप सभी को उस कॉकटेल बर्ड की भी ब्रीडिंग दिखाता हूँ। उससे पहले आप हमारे ये सभी कॉकटेल बर्ड देखे हैं। दोस्तों यहाँ इस कॉलोनी में हमने ढेर सारे कॉकटेल बर्ड को एक साथ में रखा हुआ है, जहाँ पर आप देखें कि सभी तरह के कलर हमारे पास में अवेलेबल है नॉर्मली जो चलते हैं। इसमें दोस्तों हमारे पास में क्रीम कॉकटेल बर्ड भी है और पर्ल भी है, ग्रे कॉकटेल बर्ड भी है, व्हाइट एल्बिनो भी है, फेसलेस कॉकटेल बर्ड भी है। जिसमें आप देखें ये बच्चा हमारे बर्ड सेटअप का ही है जो कि व्हाइट फेस कॉकटेल बर्ड का है। और पीछे आप देखें पाइड में बैठा है फेसलेस पाइड, और यहाँ एल्बिनो, सॉरी माफी चाहता हूँ मैं आपको भूल गया, तो हमारे पास में फोन कलर भी पड़ा है। और वहाँ आप देखें कि कॉकटेल बर्ड दाना खाने में लगे हुए हैं। तो एक कॉकटेल बर्ड जो है उस तार को भी पकड़ रहा है, बार बार तार भी कुतर रहा है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सेटअप में हमारे कॉकटेल बर्ड काफी ज्यादा खुश है। और ये हमारा टेम्ड कॉकटेल बर्ड है, ये आप देखें। नो नो काटो मत, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। दोस्तों ये मुझे काट कर ये बताना चाह रही है कि आप मुझे बाहर क्यों नहीं निकालते हैं। सॉरी 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 सॉरी, बाहर निकाल दूंगा। ओ दोस्तों बर्ड बिल्कुल समझते हैं, बस हम इन्हें नहीं समझ पाते हैं, ये हमारी गलती रहती है। तो बर्ड को अच्छे से समझें कि आपके बर्ड क्या करना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, क्या पसंद करना चाहते हैं। तो आपके बर्ड भी आपसे खुश रहेंगे, आपसे फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे। दोस्तों आप देखिए जब हमारा टेम्ड कॉकटेल बर्ड मेरी अंगुली को काट रहा था तो इस ग्रे का भी मन किया मेरी अंगुली को काटने का, और ये भी आ गया मेरी अंगुली को काटने। तो दोस्तों सुबह का समय है, अब हमारे बर्ड का खाना खाने का समय हो रहा है। तो अब हम चलेंगे बर्ड सेटअप से जल्दी से, लेकिन उससे पहले इस जोड़े कॉकटेल बर्ड की ब्रीडिंग प्रोग्रेस आप सभी को दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ आप देखें पेचलेस का मेल है और इसकी जो फीमेल है वो पाइड में है, क्रीम ग्रे मिक्स पाइड।